नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पर। इसमें हम आपको हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले आज का वंश हम मगध राजवंश का उत्थान के बारे में पढ़ेंगे। मगध राजवंश में सबसे पहले हर्यक वंश आया था, तो हर्यक वंश के बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे। मगध जो था उसके उत्थान के बहुत से कारण थे। मगध के उत्थान के मेन कारण थे कि वहाँ का भौगोलिक जो था वातावरण वो बहुत अच्छा था, नदी का बहाव क्षेत्र, ठीक है, खनिज उत्पादन बहुत था, उपजाऊ मैदान थे, ये सभी वहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे मगध के उत्थान के लिए। तो मगध के उत्थान में सबसे पहले आपका शुरू होता है हर्यक वंश। हर्यक वंश आपका 545 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी तक चलता है। सबसे पहला संस्थापक इसमें बिंबिसार है। बिंबिसार सबसे पहले गद्दी पर बैठा 544 बीसी में, ठीक है। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कोसला देवी से विवाह किया। राज्य विस्तार के लिए बिंबिसार ने कई शादियां की थी। इसके बाद दूसरा विवाह इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी चेलन्ना से किया। दूसरा विवाह चेलन्ना से किया गया, सेकंड। इसके बाद तीसरा विवाह इन्होंने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से किया। 3 विवाह इन्होंने किए। उसके बाद आपको बताएंगे बिंबिसार अंग देश को जीत लिया उन्होंने। बिंबिसार ने देश को जीता और वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को गवर्नर नियुक्त किया। अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। और आपको बताएंगे कि जो ये बिंबिसार थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इन्होंने अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था। प्रद्योत जो उस समय पांडु रोग से ग्रसित थे, उनकी देखरेख के लिए जीवक को भेजा था। जीवक जो उस समय तक्षशिला में कार्यरत थे। इसके बाद अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठा 493 बीसी में अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का नाम कुड़िक था और इसने सबसे पहले काशी पर कब्जा किया। फिर इसके मंत्री जो वस्कार थे, इन्होंने वज्रसंध में फूट डाल दी और वज्रसंध को जीत लिया अजातशत्रु ने। और इस युद्ध में इन्होंने सबसे पहले रथमूसल व महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे पहले रथमूसल और महाशिलाकंटक का उपयोग किसने किया, तो आप बताएंगे अजातशत्रु ने किया, ठीक है। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया अजातशत्रु ने, ठीक है। और इनके पुत्र उदयन थे और उदयन ने इनकी हत्या कर दी। प्रथम बौद्ध संगीति जो आपकी थी ये 483 बीसी में हुई राजगृह में। कहाँ हुई? राजगृह। और इस समय यहाँ का अध्यक्ष, इस समिति का अध्यक्ष कौन था? संगीति का महाकश्यप अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर उदयन का कार्यकाल शुरू हुआ और उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र नामक एक नगर बसाया जो सोन या गंगा नदी के किनारे था। अगर आपसे पूछा जाता है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो क्या बताएंगे आप? उदयन। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक और चीज़ यहाँ पर रह गई है, आपको बताएंगे कि बिंबिसार ने जो है सबसे पहले राजगृह का निर्माण करवाया और राजगृह का निर्माण करा के उसे अपनी राजधानी बनाया था। राजगृह, बिंबिसार ने राजगृह की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। फिर नागदर्शक ये आपके हर्यक वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। इसके बाद नागदशक की जो थी हत्या शिशुनाग ने कर दी, ठीक है। शिशुनाग ने इनकी हत्या कर दी 412 ईस्वी में और खुद गद्दी पर बैठा और उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। किसने? शिशुनाग ने, ठीक है। उसके बाद इसने अवंती को जीत लिया और वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। पहले राजगृह राजधानी थी,
अब राजधानी हो गई है आपकी वैशाली। ठीक है। फिर इसका जो दूसरा शासक हुआ है कालाशोक। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय में हुआ। कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और ये 383 BC में बनी थी। इस समय यहाँ का जो अध्यक्ष था, दूसरी संगीति का अध्यक्ष था, वो सबा कामी था। कौन था? सबा कामी। ठीक है। और कालाशोक ने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। बिंबिसार के समय में राजगृह थी। ठीक है। उसके बाद राजगृह थी, उसके बाद अवंती को शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बना लिया। ठीक है। शिशुनाग ने जब वैशाली को बनाया, उसके बाद कालाशोक गद्दी पर बैठा और उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया पुनः। फिर नंदवंश आ जाता है आपका। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद थे। ठीक है। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। महापद्मनंद जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया था। मतलब खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसके अनुसार महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था और वहाँ पर नहरों का निर्माण करवाया था और वहाँ से जिनसेन की मूर्ति लेकर के आ गए थे। ठीक है। और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। ये पाणिनि किसके समकालीन थे? महापद्मनंद के समकालीन थे। ठीक है। और संस्कृत व्याकरण की ये प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। आपसे पूछा जाए कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी थी, तो अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी और इसके लेखक कौन थे? पाणिनि थे। फिर इसका दूसरा शासक, सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए हैं घनानंद। घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य उस समय दान विभाग के प्रमुख थे और उनका अपमान कर दिया घनानंद ने, आप सभी जानते ही होंगे। तो घनानंद का जब अपमान किया तो घनानंद ने अपमान का बदला लेने के लिए वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता ली और चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाया और घनानंद की हत्या कर दी। ठीक है। आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले एपिसोड में अगला नया टॉपिक लेकर के आएंगे और हिस्ट्री को इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।